डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं। हाइलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन। यहाँ पर हम लोग हाइलो एल्केनों का अपचयन गुण पढ़ेंगे। यहाँ पे हाइलो एल्केन जो होता है अपचयित होता है अपचायकों के द्वारा और हाइड्रोकार्बन के रूप में एल्केन का निर्माण करता है। ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में हाइलो एल्केनों का अपचयन कराकर हम लोग हाइड्रोकार्बन प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोग 4 तरीके से हाइलो एल्केनों का अपचयन कराएंगे। तो ध्यान देना, हम लोग पहला जो पढ़ने जा रहे हैं ध्यान देना है। हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में अपचयन द्वारा हाइलो एल्केन का अपचयन, कौन सा गुण पढ़ेंगे? अपचयन जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। तो ध्यान देना है, हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता है तो उसका अपचयन होता है, जबकि ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग हाइलो एल्केनों से या हाइलो एल्केनों का किसी अन्य पदार्थों के द्वारा अपचयन करा के हम लोग हाइड्रोकार्बन प्राप्त करेंगे। तो इस अपचयन में हम लोग पहला जो पढ़ेंगे क्रिया वह होगा, ध्यान देना है, नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे अपचायकों द्वारा। ध्यान देना है, अपचायकों द्वारा। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग हाइलो एल्केन का अपचयन कराएंगे अपचायकों के द्वारा। तो ध्यान देना है, इसमें हम लोग थ्योरी लेकर आ रहे हैं। हाइलो एल्केन का अपचयन विभिन्न अपचायकों द्वारा तो ध्यान देना है, विभिन्न अपचायकों। तो यहाँ अपचायक रूप में कौन कौन आएगा? ध्यान देना है, सोडियम के साथ आएगा एथिल एल्कोहल OH, जिंक के साथ आएगा Zn, के साथ आएगा HCl, या कॉपर जिंक युग्म के साथ आएगा एल्कोहल। ध्यान देना है, एल्कोहल C2H5OH। तो ध्यान देना है, हाइलो एल्केन का अपचयन विभिन्न अपचायकों जैसे में सोडियम के साथ एल्कोहल, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या कॉपर जिंक युग्म के साथ एथिल एल्कोहल द्वारा कराने पर, ध्यान देना है, द्वारा कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। तो ध्यान देना है, प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग हाइलो एल्केनों का अपचयन विभिन्न अपचायकों जैसे
सोडियम एल्कोहल युग्म, कामा जिंक हाइड्रोक्लोरिक युग्म, या कॉपर जिंक युग्म के साथ एल्कोहल द्वारा अगर कराएंगे हम लोग अपचयन, ये प्रबल अपचायक हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन एल्केन बनेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड X प्लस 2H, तो बनेगा यहाँ पर ध्यान देना है R सिंगल बॉन्ड H और प्लस HX, यह कॉमन अभिक्रिया है, यहाँ पर बना एल्केन, एल्केन बना, तो ये कॉमन अभिक्रिया है। अब एक मेन अभिक्रिया ले रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग अपचयन करा रहे हैं हाइलो एल्केन का, वह किसके द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर अपचायकों का लिस्ट यहाँ पर लिखे हैं, तो ध्यान देना। आप मेन अभिक्रिया लेकर आ रहे हैं C2H5Br, ये है हाइलो एल्केन के रूप में आया यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड प्लस 2H, तो अपचयन कराएंगे तो बनेगा C2H6 प्लस HBr, तो यहाँ पर जो बना वह हाइड्रोकार्बन कौन बना, एल्केन के रूप में एथेन बना। तो यहाँ पर हम लोग हाइलो एल्केनों का अपचयन करा के हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त कर लिए। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वह उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तो ध्यान देना है उत्प्रेरकी, ध्यान देना है उत्प्रेरकी नंबर 2 में हम लोग कराएंगे अपचयन, उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, तो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग हाइलो एल्केन का अपचयन कराएंगे, ध्यान देना है उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा हम लोग प्राप्त करेंगे क्या, ध्यान देना हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है धातु उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के वेलोसिटी को बढ़ाने वाले कैटलिस्ट होते हैं। तो धातु उत्प्रेरक जैसे कौन कौन हो सकते हैं, धातु उत्प्रेरक जैसे निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम Pt, ध्यान देना है धातु उत्प्रेरक जैसे निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम की उपस्थिति में ध्यान देना है धातु उत्प्रेरक जैसे निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु उत्प्रेरक जैसे निकिल, पैलेडियम एवं प्लेटिनम की उपस्थिति में ध्यान देना है एल्किल हैलाइडों का उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों का हाइड्रोजन से क्रिया कराकर हैलाइडों का हाइड्रोजन से
क्रिया हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। तो ध्यान देना है हम लोग, यहाँ पर हम लोग उत्प्रेरकों के द्वारा हैलो एल्केनों का हाइड्रोजन से क्रिया करा के हम लोग यहाँ पर हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त करेंगे। इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड X प्लस H2। यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में कौन कौन रह सकता है? निकिल, पैलेडियम, PD या PT। ध्यान देना, ये कैटलिस्ट का काम करेंगे तो बनेगा उत्पाद के रूप में क्या? R सिंगल बॉन्ड H प्लस HX। ये कॉमन अभिक्रिया है, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोकार्बन के रूप में एल्केन प्राप्त कर लें। मेन अभिक्रिया लेकर आ रहे हैं, C2H5Br प्लस H2। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कैटलिस्टों को, निकिल, ध्यान देना है, निकिल या पैलेडियम या PT। तो ध्यान देना है, बनेगा यहाँ पे C2H6 प्लस HBr। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर बना हाइड्रोकार्बन के रूप में क्या बना? एथेन बना। तो यहाँ पर हम लोग उत्प्रेरक या उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी हम लोग हैलो एल्केनों से हाइड्रोकार्बन एल्किल हैलाइडों से हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान देना है। अब नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर तीन में हम लोग पढ़ेंगे लिथियम। ध्यान देना है, लिथियम, नंबर 3 में लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड LiAlH4, लिथियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम लिथियम। ध्यान देना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम है, यहाँ पे ध्यान देना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaB, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा, ध्यान देना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग हैलो एल्केनों का सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन करा के हम लोग हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है,
एल्किल हैलाइड, एल्किल एल्किल हैलाइड, हैलाइड एल्किल हैलाइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ध्यान देना है, एल्किल हैलाइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। ध्यान देना है, एल्किल हैलाइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन जिसे हम बोलते हैं H-, हाइड्राइड आयन H- प्रयुक्त होता है। अतः ध्यान देना है, अतः इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर एल्किल हैलाइडों का हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन करा के हम लोग हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अभिक्रिया को जारी करने के लिए हाइड्राइड आयन जो होता है नाभिक रागी के रूप में आता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान देना है, इक्वेशन लेकर आ रहे हैं। इक्वेशन यहाँ पर हम लोग एल्किल हैलाइडों का अपचयन करा के हाइलो एल्केन प्राप्त कर रहे हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा हम लोग हाइलो एल्केनों का अपचयन कराएंगे। ध्यान देना, यहाँ पर 4R X यह हाइलो एल्केन है, कॉमन रिएक्शन समझा रहे हैं, ध्यान देना है, प्लस NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ध्यान देना है, बनेगा यहाँ पे उत्पाद के रूप में बनेगा 4RH और प्लस बनेगा यहाँ पे सोडियम NaBX4। तो ध्यान देना, ये कॉमन अभिक्रिया है, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बना और साथ में सोडियम बोरो टेट्राहैलाइड बना। तो ध्यान देना है, मेन अभिक्रिया लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना, C2H5Br प्लस NaBH4
H4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पर बनेगा, ध्यान देना है, 4C2, ध्यान देना है 4C2H5, ध्यान देना यहाँ पर बनेगा C2H6, C2H6 प्लस NAB Br4, तो यहाँ पर सोडियम बोरो टेट्राब्रोमाइड बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के रूप में क्या बनेगा, एथेन बनेगा, एथेन बनेगा। तो ध्यान देना है, तो यहाँ पर हम लोग हाइलो एल्केनों का या एल्किल हैलाइड का हम लोग लिथियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपचयन करा के हम लोग क्या प्राप्त किए यहाँ पे, तो हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त किए। हम लोग नंबर 4 में चलते हैं, ध्यान देना है, हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा अपचयन करा के हम लोग प्राप्त करेंगे हाइड्रोकार्बन एल्केन। तो नंबर 4 में हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग एल्किल हैलाइडों का अपचयन कराएंगे सोडियम आयोडाइड के द्वारा। तो ध्यान देना है, एग्ज़ाम के लिए हर क्वेश्चन को रेडी रखना है, तब जाकर हम लोग एग्ज़ाम में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना है, नंबर 4 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर 4, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड जिसे हम बोलते हैं HI, हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन, तो हम लोग यहाँ पर लास्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है, हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन कराएंगे यहाँ पे। तो ध्यान देना है, यहाँ पे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस, ध्यान देना है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा, हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयित होकर एल्केन बनाते हैं, ध्यान देना, एल्केन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा एल्किल हैलाइडों का अपचयन करा के हम लोग प्राप्त करेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन के रूप में एल्कीन प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर इक्वेशन के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयित होकर एल्केन बनाते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग को लास्ट इक्वेशन है और यहाँ पर इक्वेशन के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करेंगे कि हम लोग हाइलो एल्केन कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा। ध्यान देना है, समीकरण लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना है, लास्ट समीकरण यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एल्किल हैलाइडों का अपचयन कराएंगे। तो ध्यान देना है, समीकरण लेकर आ रहे हैं, C2H5I, ध्यान देना है, यहाँ पर जो है एथिल आयोडाइड है, यहाँ पर हमको लेना है, ध्यान देना है HI
HI और यहाँ पर है रेड फास्फोरस। तो ध्यान से बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा यहाँ पे C2H6 प्लस I2। तो ये ध्यान देना, हम लोग इस वीडियो में हम लोग एल्किल हैलाइडों का ऑप्शन करके ध्यान देना। यहाँ पर मेन अभिक्रिया है, यहाँ पर मेन अभिक्रिया है, जनरल अभिक्रिया भी ध्यान, पहले जनरल अभिक्रिया ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। पहले हम लोग जनरल अभिक्रिया लेंगे, तो यहाँ पर है ध्यान देना है ध्यान यहाँ पर लेना है R सिंगल बॉन्ड X प्लस HI। तो यहाँ पर रेड फास्फोरस होगा, रेड फास्फोरस। तो बनेगा यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड H प्लस ध्यान देना है यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर अगर मान लीजिए बन जाता है HI। तो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग ये साइड डायरेक्शन में अभिक्रिया ले रहे हैं। तो C2H5 I प्लस HI। तो ध्यान देना यहाँ पर रेड फास्फोरस रहेगा, रेड फास्फोरस। तो बनेगा C2H6 प्लस I2। तो इस तरह से हम लोग एल्किल हैलाइडों का अपचयन करा के हम लोग हाइड्रोकार्बन एल्केन पढ़े इस वीडियो में, और निश्चित तौर से एग्जाम के लिए बेहतर उम्मीद लेकर रहना है।